हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन हुआ उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान संविधान एक बहुत ही व्यापक शब्द है। संविधान अपने आप में ही बहुत व्यापक शब्द है और आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस संविधान को बनाने के लिए उतने ही सदस्यों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने सदस्य थे, किस पार्टी से कितने सदस्य थे, क्या पूरा सिस्टम था इसका। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन एक मंत्रिमंडलीय मिशन है जिसमें 3 सदस्य होते हैं कि लॉरेंस हैं एक, और एक हैं एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे हमारे हो जाएंगे क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन से थे। तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। तो भारत जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्रस्ताव दिए गए थे कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि भारत की संविधान को बनाने के लिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना आवश्यक है और इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। यानी कि भारत के संविधान को बनाने के लिए 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा होनी चाहिए। और जो ये 389 सदस्य होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? तो इनके लिए बताया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना है। और इसमें जो तीसरी बात बताई गई थी कि जो इन 389 सदस्यों का चयन था वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होना था, बल्कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुए चुनाव में प्रांतों से जो सदस्य चुने हुए थे उनके द्वारा किया जाना था। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, आप में से कई लोग को हो सकता है ना पता हो, तो बता दूं क्या है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। शब्द से ही क्लियर है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो। तो सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो अधिकार है वही कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, जिसे हम लोग मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं। उसके बाद जो ये 389 सदस्य थे इनका किस प्रकार से चयन हुआ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 389 सदस्यों में 292 सदस्य, 292 जो मेंबर थे, 292 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत के प्रांतों से हुआ। उस समय ब्रिटिश का रूल था भारत में, आपको पता होगा 1945-46 की बात है। 292 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत के प्रांतों से हुआ। उसके बाद 4 सदस्यों का चुनाव चीफ कमिश्नरी प्रांत से हुआ और 93 सदस्यों का चुनाव हमारा हुआ ये देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, देसी रियासतों से हुआ। तो इसमें एक मेन बात ये है कि 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनके नाम आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। दिल्ली है, कुर्ग है, अजमेर है और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ जो एक इसमें स्पेसिफिक बात ये है कि जो ब्रिटिश भारत के 292 जो सदस्य थे, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के जो 292 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों के जो 4 सदस्य थे, इन दोनों को जोड़ के 296 सदस्य जो थे इनका चुनाव हुआ था। यानी कि ये इलेक्ट हुए थे, इनका इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद जो हमारे 73 यानी कि 93 सदस्य जो देशी रियासतों से थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें मनोनीत किया गया था। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि 292 + 4 यानी कि 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, बाकी 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। तो इन 292 + 4 यानी कि 296 सदस्यों का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। तो इलेक्शन का परिणाम क्या हुआ, किस पार्टी से कितने सदस्य जीते, कितने हारे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 296 सदस्यों का जो इलेक्शन हुआ उस दौर में, उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको पता होगा 1885 में इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलन में थी और ये मुस्लिम लीग, यही 2 पार्टियां मुख्य रूप से चलन में थी। तो
इन सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से सदस्यों को खड़े किया चुनाव में। तो उसमें से 296 सदस्यों का चयन हुआ, उसमें से 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते। 296 में 208 कांग्रेस की तरफ से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ से जीते, और 7 सदस्य 7 भिन्न भिन्न पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से जीते। और उसके बाद 8 सदस्य निर्दलीय थे, वो किसी भी दल से नहीं थे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 208 प्लस 73 73, और उसके बाद 7 प्लस 8 पूरा हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 296 296। तो ये था पूरा जो है चुनाव हुआ, जो इलेक्शन हुआ, उसका परिणाम। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने 208 सदस्य जीते, लेकिन इसमें बात कुछ ऐसी है कि कांग्रेस ने 210 जगहों से अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। उस दौर में जब कांग्रेस इतनी फेमस थी तो 210 जगहों से अपने प्रतिनिधि कांग्रेस ने खड़े किए थे संविधान सभा में के सदस्य के लिए, लेकिन उसे जीत केवल 199 जगहों पर मिली। तो अब प्रश्न उठता है, जब उसे जीत 199 जगहों से मिली, 199 सदस्य उसके जब जीते, तो क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में थे? इसका रीज़न ये है कि 199 कांग्रेस के खुद थे, कांग्रेस की खुद सदस्य 199 थे, जो कि 199 सदस्य जीते थे, 210 जगहों पर खड़े हुए थे। 210 में से 199 कांग्रेस की ओर से जीते, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे, यानी वो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस उनका समर्थन कर रही थी। तो इस तरह से कहा जाता है 199 प्लस 9 यानी कि 208 सदस्य कांग्रेस की ओर से थे। तो ये भारत उनके जो सदस्य थे उनके गठन के बारे में बात हुई पूरी। तो इस तरह से ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 292 में से 208 सदस्य अगर कांग्रेस के ही थे, तो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी अहम था, यानी कि कांग्रेस की जीत बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसी महत्व को समझते हुए हम एक हमारे विद्वान हैं ग्रेडविल ऑस्टिन जी, जो कि पद्मश्री सम्मानित हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया संविधान सभा के गठन के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।